sample 10 दिखाएगा. Okay, sample can be anything. It can be first 10,000 rows, it can be random 10,000 rows, or it can be anything. Okay, it can be like in between. इस टाइप से आपको सैंपल दिखाता है. ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा डेटा नहीं मिलता. यहाँ पे क्या मिलता है, सिर्फ अपने को सैंपल 10,000 रोज. ये क्वेश्चन पूछते हैं जब डेटा आईक्यू का इंटरव्यू रहता है. मतलब इंटरव्यू नॉर्मल रहा. डेटा आईक्यू का इंटरव्यू मतलब क्या है, मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि जब आपको कॉल आते हैं तो दे विल आस्क यू दैट डू यू नो पाइथन, डू यू नो मशीन लर्निंग, हैव यू वर्क ऑन एनी लो कोड नो कोड टूल. ओके, तो इन दैट केस यू कैन टेल दैट आई हैव वर्कड ऑन डेटा आईक्यू फॉर 1 ईयर. आप 3 इयर्स मत बताओ. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है पाइथन मशीन लर्निंग में. उसमें से मैंने एक प्रोजेक्ट जो था ना मेरा, वो मैंने डेटा आईक्यू पे किया है. तो 1 प्रोजेक्ट ऑन डेटा आईक्यू इज सफिशिएंट फॉर देम, क्योंकि डेटा आईक्यू के लोग ही नहीं है मार्केट में. लाइक उनकी रिक्वायरमेंट 3 साल की रहती है, बट उनके पास जब कॉल आते हैं अपने को, तो अगर आपने बोला कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर लेते हो, क्योंकि उनके पास लोग अवेलेबल ही नहीं है. अभी जो मैंने बैचेस लिए हैं वही लोग अभी अवेलेबल है, मतलब तो काम कर रहे हैं. जब हमारे कंपनी में प्रोजेक्ट आया था डेटा का, तो वहां पर कोई नहीं था कंपनी में जिसको डेटा आईक्यू पहले से पता था. राइट, लाइक 3 और 4 लाइक वी आर वर्किंग ऑन डेटा आईक्यू. तो वी हैव टू लर्न फर्स्ट व्हाट इज डेटा आईक्यू, हाउ इट वर्क, एंड देन वी हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट. अभी यूएस में देखेंगे तो वहाँ की जो डेटा साइंटिस्ट टीम है ना, वो लो कोड नो कोड बेस पे शिफ्ट हो रही है. मतलब मैक्सिमम उनका शिफ्ट हो गया है. दे विल नॉट गोइंग टू लाइक कोड लाइक इन पाइथन यू कैन लाइक रीडिंग द फाइल्स, दे आर डूइंग द कोडिंग. ओके, ये अभी नहीं हो रहा है. तो ये फ्यूचर है. मतलब सामने, इसके सामने अगर आप लग भी गए अभी जॉब पर, तो भी आपको कुछ दिनों बाद ऐसे टूल्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा. ठीक है, तो टूल्स पर शिफ्ट होना मतलब आपको पाइथन का नॉलेज नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है. दैट इज कंपल्सरी, दैट इज द बेसिक नॉलेज दैट यू विल रिक्वायर. बस उसके बाद जो सामने है, जो आपको करना है, ठीक है, तो अपने को ऐसे टूल सीखने ही पड़ेंगे. फाइन. तो बाय डिफॉल्ट 10,000 रोज आर लाइक शो. ओके, इफ यू कैन सी हियर इन द डेटा सेट, the one data that we have loaded here, that is the US region mobility report. ये डेटा हमने लोड किया. तो हम क्या करते हैं ना, एक और डेटा सेट लोड कर लेते हैं. अपलोड योर फाइल, you can select the files from here. Okay. Then let's take some, we need COVID confirm cases data set. Okay. COVID data. Are there? You set right. Okay. So I need this data set. So I have taken this data set. Now this is the single file. So there is no such option that you can like create a multiple files. Okay. From this. तो ओनली आप ये बस बोल सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक, इसने अभी पूछा कि इसमें डेवलपमेंट शुरू है, तो ड्रॉबैक इसके अंदर अभी क्या है. तो ड्रॉबैक बोल सकते कि थोड़ा जो है ना प्रोसेसिंग, जब डेटा बड़ा रहता है, जब जैसे आपका पाइथन वगैरह, तो जो अपन जो पाइथन में वर्क करते हैं, व्हेन यू यूज्ड टू वर्क इन पाइथन, विल नॉट एबल टू वर्क ऑन बिग डेटा. ओके, कुछ डेटा साइज आपका रहता है, उसके ऊपर अगर आप पाइथन में वर्क करेंगे तो क्या होता है, कर्नल आपका डेड हो जाता है. तो उसके बाद आप काम ही नहीं कर सकते, वो अलाउ ही नहीं करता. राइट, तो उस केस में क्या है ना, अपने को शिफ्ट होना ही पड़ता है. और आप देखेंगे कि इसी ट्रांजैक्शन डेटा किसी कंपनी का, कोई कंपनी अगर 10 साल 20 साल से कोई चीज के ऊपर काम कर रही है, एंड दे आर मेंटेनिंग देयर डेटा एंड दे आर गिविंग यू द प्रोजेक्ट, तो उनके पास ट्रांजैक्शन डेटा, मतलब कितने ट्रांजैक्शन होते हैं जिनके, अगर उनके थाउजेंड ऑफ कस्टमर भी हो गए, राइट, तो एटलीस्ट अगर जिनके थाउजेंड ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो अगर एक एक कस्टमर मल्टीपल टाइम्स दिन में 3 बार ट्रांजैक्शन करता है, फिर 2 बार ट्रांजैक्शन करता है, तो ट्रांजैक्शन डेटा का वॉल्यूम कितना बड़ा होगा. राइट, तो उसमें वॉल्यूम की डेटा को हैंडल करने के लिए वी नीड टू शिफ्ट ऑन लाइक सच थिंग्स लाइक डेटा आईक्यू. आपने इतने डेटा बेस खोला, ठीक है, तो वो भी थोड़ा देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो उससे कुछ ना कुछ देखेंगे अपन. फाइन, तो शिफ्ट होना पड़ता है. तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर अगर, जो मैंने लास्ट टाइम वर्क किया था, तो उसके अंदर 5 CR रोज की ट्रांजेक्शन डेटा में. राइट, तो टू हैंडल सच बिग डेटा, तो यहाँ पर भी टाइम लेता है. ठीक है, इसके लिए जो सर्वर रहते हैं वो थोड़ा लोड लेने में या फिर प्रोसेसिंग करने में थोड़ा टाइम लेते हैं. आपको समझेंगे बाद में, अभी देखते हैं अपन. आपको जब इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मच डेटा दैट यू हैव यूज, डेटा साइज, डेटा शेप पूछते, तो आप आंसर दो क्वेश्चन. यस, यस, 210. Great count. Okay. So how do you answer those questions? Yes. इंटरेक्टिव रहो थोड़ा सेशन. कुछ ऐसे. यस, एनीवन.
हाउ डू आंसर दोस क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि डेटा सेट का साइज क्या था आपका, कितने कॉलम्स थे, कितने रोज थे, रिकॉर्ड्स कितने टोटल. हाउ डू आंसर दोस क्वेश्चन? मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स. एंड हाउ यू हैंडल Yes, sir. दैट? यस शुभम, हाउ डू यू हैंडल दैट रिकॉर्ड देन? कैसे हैंडल करते हो आप रिकॉर्ड में? कैसे बताया फिर उनको आपने? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है. आपको मुझे लगता है समझ गया कि आपको ने आंसर देने में थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा आपको कि अगर आपके पास 5 ईयर का डेटा था, राइट, तो आपको दिक्कत होंगी बताने में कि आपने हैंडल कैसे किया डेटा को, राइट. 5 ईयर ऑफ रिकॉर्ड, 1 ईयर ऑफ रिकॉर्ड, तो वो कैसे हैंडल करते हैं. इस टाइप के जो भी आपके डाउट्स आप वो एट सम लाइक 2 to 3 days में, 4 days के बाद वो क्लियर होने का आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो जो भी आज लोग क्लास में है, तो आई होप दैट ऑल विल बी लाइक विल बी एंड ऑफ द सेशन विल बी देयर. ओके, इट विल बी ओनली फॉर यू एंड विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव लाइक टेकन दिस. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इंटीजर, टेक्स्ट. देखो इसने क्या किया, स्टेट को ऑलरेडी यूएस स्टेट ले लिया, तो दिस इज लाइक ग्रेट. ऑलरेडी ले लिया यूएस स्टेट में, ठीक है. यू नीड टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट, कन्वर्ट इट टू वांट. ओके, इंटीजर में है, जो भी है आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ आपको डिफरेंट अलग से नहीं करना पड़ता है, राइट. इफ यू क्लिक ऑन दिस, ओके, there are different options which are available to us. You can analyze the column schema, you can filter, sort. यहाँ पर ही आप लगा सकते हो, ठीक है. जिसका कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है. पाइथन में रहता तो आपको अलग से फिर उसको लोड करो, देन यू कैन डू दी ऑपरेशन. इतना यहाँ पर टास्क उन्होंने इजी करके दिया आपके लिए. टास्क इजी किया है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके इस पे काम कर सकता है. प्रॉब्लम ये है कि डेटा साइंस में काम करने के लिए आपको अभी जो कोडिंग स्किल्स भी अगर कम लगा तो चलता है, लेकिन आपको डेटा में जो देखकर बताना है कि इस पे क्या दिख रहा है आपको, लाइक विजुअलाइज क्या हो रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे सेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन सेट द टारगेट कॉलम. आपको जो डेटा आता है ना उसके अंदर टारगेट कॉलम नहीं रहता है मोस्टली, जो आप नॉर्मली यूज करते हो. जैसे आपने जो भी डेटा सेट यूज किए, टाइटैनिक, रील्स, जो भी आपने यूज किए क्लासेस के अंदर, वहाँ पे क्या था, आपको टारगेट कॉलम ऑलरेडी गिवन था. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जो रियल टाइम सिनेरियो रहते हैं उसके अंदर क्या होता है, वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट द डेटा सेट, ओके, जो अपने को लगने वाला है. डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस रहते हैं अपने पास, and on the basis of that use cases we need to create different data sets. And for different data set, like what will be our, for particular use case one, what will be our target column, we need to create that target column. ये होता है, ठीक है. तो इस तरीके का वर्किंग रहता है. तो this is the real time working, right. Now what we'll do, we have like loaded the two data set. Now we'll try to like describe the data set. Okay, so to describe the data set, let me write here. जो प्रोजेक्ट की स्टेप रहती है, फर्स्ट प्रोजेक्ट की स्टेप क्या रहती है, वी नीड टू डिफाइन दी प्रोजेक्ट. Define the project, we need to describe the data. To describe data, we need to prepare data, right. Prepare data, we need to develop model, we need to evaluate model, right. We need to deploy, we need to optimize model. ये सारी क्या स्टेप्स रहते हैं प्रोजेक्ट की. तो हियर वी स्टार्ट विद द डिस्क्राइब डेटा. प्रोजेक्ट डिफाइन अभी नहीं करते, वो बाद में देखते हैं, ठीक है. So to describe data, what are the things that you will do for to describe the data set? How you can describe the data set? We can like find the count for particular like variables which are available, mean of particular column, standard deviation, right? Mean value, max value, and after that we can find the correlation. And that's the correlation, right? Then after that you can do the univariate analysis. You can do the multivariate analysis. ऐसे कुछ करते हो आप, so we can describe the data set by this way. You can find this kind of values. Okay. What is standard deviation? Yes, can you explain what is standard deviation? It is the square root of variance. The variance. With any other answer? आपका फर्स्ट स्टेज से ऐसा ये मत करो, ठीक है. स्प्रेड ओके, ठीक है. Spread of data from the mean. From the mean is correct. One is correct. तो देखो
अभी देखो यहाँ पे 212 है अपनी पर्सन अवेलेबल, राइट? तो आपको बात करनी है, कुछ नहीं समझा तो पूछो, या फिर कुछ क्वेश्चंस अगर आंसर देना है तो आप यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स और यू कैन लाइक अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। तो ऐसा करेंगे तो ही अपना सेशन अच्छा होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हो, मुझे भी कुछ है उसके अंदर फिर आपका समझेगा नहीं, कुछ समझा नहीं समझा है, ठीक है? करो बातें करो, बताओ। Fine. Now first step we have done, we have loaded data, and now we have to describe the data. Okay. Now to describe the data, what we can do here, if you can see here, if this is the data set, we change the data set. This is from this, we can go to flow. यहाँ से flow में जा सकते हैं हम। flow में what we can see here, तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है? अभी हमने सिर्फ डेटा सेट लोड किए, तो हमको यहाँ पे क्या विजिबल हो रहा है, दो डेटा सेट है जो हमने लोड किए, राइट? दैट यू कैन सी इन दी डेटा सेट। ओके, इन डेटा सेट यू कैन सी दी टू डेटा सेट दैट वी हैव लोडेड। फाइन। नाउ व्हाट विल डू, तो हमने डिस्क्राइब को बोला ना, मीन फाइंड करना, काउंट फाइंड करना, देन आफ्टर दैट कोरिलेशन फाइंड करना, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट। इसको अगर आप पाइथन में करते या फिर कोई कोडिंग में करना चाहे तो आपको टाइम लगता है, राइट? टाइम जाता है आपका, Yes. राइट? हाँ। Yes, अब sir. देखो हम यहाँ पर करते हैं, Yes, sir. राइट? अब देखो यहाँ पर क्या है ना, देखो यहाँ पर क्या क्या हमने डेटा सेट में गए, राइट? एक्सप्लोर में यहाँ पे देखो ऑप्शन, ये सारे याद रखने को आपको ऑप्शन, क्योंकि इंटरव्यू में क्या रहता है ना, डेटा क्यू से पूछेंगे क्या, तो डेटा क्यू से आपको टूल के बारे में पूछेंगे, कहाँ पे कौन सा टूल था, कहाँ पे कौन सा टैब थी, फिर उसके टैब के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स थे, ये सारा आपको याद करना पड़ता है, ठीक है? तो आप वो पूछेंगे आपको, आपने यूनिट एनालिसिस कैसे किया था डेटा क्यू में, so you have to tell them we have reached to the data set, and after that we have clicked on the statistics. Okay, in statistics there are multiple options are available, out of that I have chosen the univariate analysis. इस टाइप से आंसरिंग आपको करनी पड़ती है जब आपको क्वेश्चनिंग आती है डेटा क्यू पर। ओके, तो यहाँ पर क्या किया हमने, डेटा सेट पे गए, देन आफ्टर दैट स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया, ठीक है? यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट वर्कशीट। नाउ इन योर फर्स्ट वर्कशीट it is giving you the option. First option क्या है, automatically suggest analysis, right? Univariate analysis, bivariate, statistical staged, multivariate analysis, sample analysis and fit curve distribution. ये सारे आपको अवेलेबल है, ठीक है? मैन्युअली भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है? Automatically you can take the help of data IQ that you can suggest us that what will be like the options that we can do on our data set to analyze the data. तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं, इससे भी पहले एक बार यहाँ पे सैम्पलिंग एंड फिल्टरिंग करके एक टैब है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, सैम्पलिंग की मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल है अपने पास। वी कैन टेक होल डेटा, वी कैन टेक फर्स्ट रिकॉर्ड, वी कैन टेक रैंडमली सम सैंपल। ओके, ये सारी अपने पास सैम्पलिंग के फिल्टरिंग मेथड्स अवेलेबल है। तो अब क्या करते हैं ना, वैसे हम जो भी काम करेंगे वो कैसे करेंगे, होल डेटा पे काम करने वाले हैं। आपने काम किया क्या कि फर्स्ट 10,000 रोज पे काम किया है, बाकी डेटा सेट छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते हम, राइट? लेकिन यहाँ पर तो टाइम ज्यादा लगेगा अपने को, तो इसके लिए क्या करते हैं, लोडिंग के लिए टाइम लगेगा, डेटा सेट बड़ा है तो। ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट, लेट्स से वहाँ पे 1 लाख है, तो आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट 10,000 रिकॉर्ड, उस पर ही काम करके देखते हैं सबसे पहले। ऑटो रिफ्रेश सैंपल भी मैं नहीं करता हूँ, तो रिफ्रेश दी सैंपल। ओके, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर सैम्पलिंग एंड फिल्टरिंग में गया, उसके अंदर क्या किया, सैम्पलिंग मेथड चूज किया, पूछते हैं व्हाट आर द सैम्पलिंग मेथड्स अवेलेबल इन डेटा एक्चुअली। तो सैम्पलिंग मेथड कौन सी है, फर्स्ट रिकॉर्ड, देन सेकंड, सेकंड कौन सी है, Whole. रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है? रैंडम भी आप ले सकते हो। देन कौन सी है, फर्स्ट रिकॉर्ड, ओके, या फिर नो सैंपल यानी होल डेटा, राइट? इस टाइप के अपने पास क्या है, सैम्पलिंग मेथड्स अवेलेबल है, एंड यू कैन राइट दी, अगर आपने होल डेटा सेट लिया तो ऑलरेडी यहाँ पर जितने भी रहेंगे वो मैक्सिमम डेटा रिकॉर्ड्स आपके आ जाएंगे यहाँ पर, अदरवाइज यू कैन स्पेसिफाई हियर। So for learning only, I am taking here 10,000 data set. Okay. 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 So I have taken this. Fine. Now after that, I click on like statistics, and you will see here the options which are available to us. So automatically पहले देखते थे suggestions क्या क्या आते तो. Okay. So for the first time it will take time. Okay. First time loading के लिए वो क्या करता है, सारे जो possibles है आपके analysis वो calculate कर रहा है background में. Right. That side is taking time. फिर भी हमने डेटा सेट कम लिया है. तो थोड़ा एक बार क्लोज करके, हाँ अभी आया था वो. Just wait for 1 minute.
हाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब डेटा IQ ने आपको सजेशन दिए, सजेशन इन दी फॉर्म ऑफ इन कार्ड, ओके उसको कार्ड बोलते हैं हम यहाँ पे। क्या क्या कार्ड्स मतलब कैसे, यूनिवेरिएट एनालिसिस किया उसने ऑल वेरिएबल्स के ऊपर, ऑन दी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के ऊपर भी किया है उसने, देन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के ऊपर भी किया है। इट हैज दे हैव आल्सो फाइंड द कोरिलेशन ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, ओके। इस टाइप से आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ कोडिंग। यहाँ तक हमने कुछ कोड किया है नहीं, हमने कुछ भी यहाँ पे कोड नहीं किया है, राइट। देखो व्हाट विल सिलेक्ट हियर, let's say univariate and correlation that we need to find, okay, and we selected, we need to click on the create the selected card. So 15 variables थे अपने पास, for 15 variables the data IQ has done the univariate analysis. What is univariate analysis and what is multivariate analysis? Yes, Analysis is on any single variable, then it is univariate, and it is on two or more than two variable, it is multivariate. multivariate, ठीक है। अब देखो एनालिसिस क्या रहता है ना, आपने जैसे आंसर दिया करेक्ट है, ओके। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस हमको क्यों करना पड़ता है और मल्टीवेरिएट क्यों करना पड़ता है, इसका रीजन क्या है, व्हाई वी नीड टू डू यूनिवेरिएट एनालिसिस, टू नो दी फीचर, ये फीचर में एक्चुअली है क्या, ठीक है, क्या क्या मतलब डिस्क्राइब डेटा, राइट, जो हमने देखा अभी काउंट, मीन, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा है, उसका मीन कैसा है, राइट, और उसका वी कैन फाइंड आल्सो द कोरिलेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, कि यूनिवेरिएट एनालिसिस करना पड़ता है। और इसका फायदा क्या होता है ना, जब भी हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं, कोई भी आपकी प्रोजेक्ट कौन सा भी हो, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में करो या फिर किसी में भी, व्हेन यू डू दी यूनिवेरिएट एनालिसिस, तो पहले स्टेप में आपको ये पता चल जाता है कि कौन से फीचर इसमें के हम ड्रॉप कर सकते हैं या फिर कौन से फीचर ऐसा है जिसको हमको लेना ही लेना है, राइट। बाद में हम चेक करेंगे, जो आपका फीचर रहता है, फीचर सिलेक्शन प्रोसेस, उसके अंदर तो आप चेक करते हो वेरियस टेक्निक यूज करके कौन से फीचर लेना है। लेकिन सबसे पहले जो रहते हैं ना यूनिवेरिएट एनालिसिस जो हम करते हैं, तो हमको अगर ऐसा मिला, सपोज एक कॉलम है, एक फीचर है, उसके अंदर सारे वेरिएबल्स क्या है, और उसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो सारी क्या है, रिपीट सेम है, ठीक है, उस टाइप में हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर ऐसा है कि 99% वैल्यूज सेम है and 1% value is different. So will you take that feature? No sir, we can drop. We can drop that feature, ठीक है। तो ये सारी चीजें बाद में जैसा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा कैसा है उसके अंदर, ये सारी बातें हमको कहाँ मालूम पड़ती है, यूनिवेरिएट एनालिसिस में ही हमको ये पता हो जाती है, ओके। तो रियल टाइम जब वर्क करते हो ना, तो उसके अंदर हमको यूनिवेरिएट एनालिसिस करना ही पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पाइथन में भी करेंगे, अभी डेटा IQ में भी कर रहे हैं, और इसको हम एक्सेल में भी करेंगे। एक्सेल में क्यों करेंगे, इसका रीजन ऐसा है, जब भी POC रहती है, देयर इज POC मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ओके, उसको पायलट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, राइट। POC पायलट प्रोजेक्ट ये जब रहता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ POC, फर्स्ट वन इज द पेड एंड नॉन पेड। जो भी अगर आपको नॉर्मली नॉन पेड रहता है तो वो पास करना पड़ता है। उसमें क्या रहता है, आपको एक 2-3 वेंडर रहते हैं, 2-3 वेंडर एक ही कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, वो एक यूज केस 2 यूज केस दे देते हैं कि हमको ये करके दिखाओ, आप कैसा करते हो काम। अगर काम अच्छा किया तो 2-3 लोगों में से कितने जिसने काम अच्छा किया उसको वो ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। उसमें भी वो चेक करते हैं प्राइसिंग क्या है उनका, हर किसी का प्राइसिंग अगर एकदम हाई होगा तो मैं भी वो हेड करते हैं, प्राइसिंग कम ज्यादा करके वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना, जब POC रहता है, POC का बताने का मतलब यहाँ पर ये था कि POC जब रहता है ना, तो नॉर्मली क्या है, अपने पास टाइम कम रहता है, थोड़ा डेटा भी कम रहता है POC में, एंड यू कैन हैंडल दैट डेटा इन एक्सेल ऑल्सो। तो क्या करते हैं वहाँ पर, कुछ कुछ काम हम एक्सेल में कर लेते हैं, वहाँ पर हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं वहाँ पर। एक्सेल में ऐसा है कि एक्सेल में इतना मतलब एडवांस टूल है, उसके अंदर आप मशीन लर्निंग का मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग के जो भी मोस्ट ऑफ द काम है वो हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई विल बी चेंज द एक्सेल। जो भी पॉइंट निकालना मैंने जो आपको अभी सिखा अपने क्लास में रहेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। तो आई विल रिकमेंड कि जो न्यू टॉपिक्स है एटलीस्ट उनके लिए तो आपको प्रेजेंट रहना है, एंड बाकी डिपेंड्स ऑन यू, ओके। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ और एग्जीक्यूट डेटा सेट इस टाइप की चीजें हमको यहाँ पर देखने मिल जाती है।
let me load one more data set. ये कैसे हो रहा है फ्लो? हमने अभी तक सिर्फ डेटा लोड किया है, हमने सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब किया कि कैसे डेटा डिस्क्राइब करते हैं, और उसके अंदर स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट, देन हाउ यू कैन फाइंड द काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हमने अब तक देखा है. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कुछ नहीं समझा तो पूछ के जाओ, ठीक है? ओके, नाउ व्हाट विल डू, एक डेटा सेट है अपने पास जिसके अंदर थोड़ा क्वालिटी का इशू है, तो वो अपन लोड कर लेते हैं. Let's check where the data set is. I think COVID data set is there. COVID. हाँ, ये वाला data set है. I hope हाँ. डेटा की क्वालिटी भी आपको चेक करना है, राइट? डेटा इज ऑफ नॉट लाइक गुड क्वालिटी डेटा, देन यू कैन नॉट परफॉर्म. आपने देखो इम्पुटेशन जब करते हैं ना, तो सबसे मतलब प्रोजेक्ट में अगर इम्पुटेशन ज्यादा करना पड़ रहा है तो what meaning डेटा यूज किया, राइट? तो मशीन ने क्या किया है, मशीन ने or not यहाँ पर चेक कर लेते वर्कशीट. यहाँ पे आप जो वेरिएबल सेंड आते हैं, ये आपको तो वेरिएबल का यूनिवर्सल टाइम सिस्टम नहीं है, कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स का ही करना है, तो क्यों हम उनका जो ऑटो जनरेटेड रहता है वो यूज करें? तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं. तो व्हाट वी कैन डू, लेट्स से न्यू की यहाँ पर कॉल है after the course new percentage. And
I think okay. वो था लेट्स ये हो जाएगा ठीक है। इसको देखते हैं, ये होते रहता है काम, इसके साथ में आप दूसरा भी काम कर सकते हो। तो वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ डेटा। क्वालिटी ऑफ डेटा कैसे चेक करना है, जैसे आपके पास डेटा अवेलेबल है, एज का कॉलम अवेलेबल है, राइट। तो उसके अंदर क्या है, -32 भी एज गिवन है, -90 भी एज गिवन है। जो नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल है वो माइनस में गिवन है, राइट, कुछ जगह पे। तो ये क्या है, डेटा इज नॉट ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है क्या, डेटा में सेंस ही नहीं है वहाँ पर। जहाँ पर सेंस नहीं बनता वहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, तो वी नीड टू चेक द क्वालिटी ऑफ डेटा। ओके, दैट्स व्हाई आई वाज डूइंग दैट थिंग। ओके, तो जब भी होगा तो हम फिर से वहाँ पे जाके देखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो डेटा पर जो इनिशियल थिंग्स रहती है, जैसे स्टैटिस्टिकल का एनालिसिस कर लेना, डेटा की क्वालिटी चेक कर लेना, दैट वी हैव सीन, राइट। नाउ व्हाट विल डू, आज जितना भी कवर होता है उतना करते हैं, अदरवाइज कल कंटिन्यू करेंगे। तो वी नीड टू प्रिपेयर द डेटा। जो अपना थर्ड स्टेप था वो क्या था, प्रिपेयर डेटा। नाउ टू प्रिपेयर द डेटा, what are the operations that we can do? We can like select the data set, right? Select data set. After that, let's say we can filter the data. अगर आपके पास ऐसा डेटा है जिसके अंदर CR1 CR ऑफ रो है, लेकिन उसका उतना यूजफुल नहीं है, जैसे डेट है 1981 से लेकर डेटा गिवन है उनके पास तो 2023 तक। अब इतना डेटा अपने को जरूरत नहीं है, सपोज हमको डेटा चाहिए सिर्फ 2020 से 2023 तक, या फिर 2010 से लेकर 2023 तक। तो we can filter the data set on the basis of date. Okay, so this type of thing we can do. Then after that reformat data कुछ फॉर्मेट में है, जैसे का फॉर्मेट, जैसे कॉलम का फॉर्मेटिंग हो रहता है, ठीक है, वी कैन चेंज दैट फॉर्मेट। आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्म, अगर ऐसा डेटा सेट है आपके पास जैसे उसके अंदर कॉलम है डेट वाइज, मतलब आज का दिन का एक कॉलम, कल के दिन का एक कॉलम, तो डेट वाइज कॉलम है, राइट। तो व्हाट नंबर ऑफ रिकॉर्ड, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा है सपोज वहाँ पर। So what we can do, we can transform the column to the row. Okay, this transformation can also be done in preparation of data, right? Sort the data, right? After that, we can do the like feature. This type of thing we can do. We can merge भी कर सकते हैं। मर्ज मतलब जो भी जॉइन परफॉर्म करते हैं आप, ये सारी चीजें आप करते हो पाइथन में, ठीक है। ये सारा हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर करके देखते हैं। We can select the data frame. We can do the. Yes, anyone want to speak? I think someone has unmuted. तो आप बोलिए। सर बीच बीच में आपकी वॉइस थोड़ी ब्लर, मतलब क्लियर नहीं आती। क्लियर नहीं आ रही क्या? अरे बता अभी तो मुझे, अभी आ रही है क्लियर? हाँ हाँ सर। ठीक है, मुझे बताते जाओ कुछ ऐसा आता तब के ओके। तब। इतने शांत बहुत आपकी इसमें बैच में क्वेश्चनिंग नहीं आ रही है, ठीक है, कुछ पूछ नहीं रहे। लास्ट बैच में मुझे ये खत्म करने के लिए 2 दिन लगे थे, मतलब बीच बीच में क्वेश्चनिंग इतनी हो रही थी। क्लियर आहे? ओके, मला एकदा माइक चेक करू द्या, माइकची सेटिंग चेक करतो मी। ठीक आहे, आता ठीक आहे आवाज? यस सर। तर आता काय, तो हाँ हम क्या देख रहे थे अभी, अब ये जो ऑपरेशन है जैसे प्रिपेयर डेटा सेट, वी नीड टू डू दिस ऑपरेशन, राइट। ये हम पाइथन में भी करते हैं, जो भी डेटा आपको मिलता है उसके ऊपर पहले आप यही ऑपरेशन करते हो ना, राइट। उसके बाद देन वी कैन डू अदर थिंग्स लाइक मॉडलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, इंप्यूटेशन भी आप करते हो। सो दैट इज लाइक डिफरेंट, मतलब वो भी देखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, वी सिलेक्ट द डेटा सेट फर्स्ट, ठीक है।
हम क्या करते हैं, अब कुछ अपने पास डेटा सेट अवेलेबल है, उसमें से हमको कुछ कॉलम्स रखने हैं और बाकी कॉलम्स ड्रॉप करने हैं, और कुछ कॉलम्स के आपको क्या करना है, नाम चेंज करना है, राइट। तो वी कैन डू दिस हियर, राइट। तो क्या करते हैं, एक डेटा सेट लेते हैं, फर्स्ट विल गो हियर इन द फ्लो। देखो आप फ्लो में जा सकते हो, फ्लो में जाने के बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी डेटा सेट से आपको काम करना है, लेट्स से वी वांट टू वर्क ऑन यूएस मोबिलिटी रिपोर्ट, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, रेसिपीज अवेलेबल है, ठीक है, इतनी सारी रेसिपीज अवेलेबल है। तो अपना अभी का टास्क क्या है, वी नीड टू delete some columns, we need to keep some columns and we need to rename some columns। ये अपना अभी का टास्क है, ठीक है। तो there is prepare recipe, there is a prepare recipe which is clean, which is used to clean and enrich your data। यहाँ पर ही लिखा है, ठीक है, देखो clean and enrich your data। so what we can do, we can click on this, okay। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप कोई रेसिपी बनाते हो, एक बार ध्यान से सुनो, जब भी आप कोई रेसिपी बनाते हो या फिर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उसके बाद वहां पर आपने 3-4 टास्क परफॉर्म किए, सपोज आपने कीप एंड ड्रॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपने रीनेमिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको आपने रन कर लिया। रन करने के बाद आपका जो नया डेटा सेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब आपका प्रीवियस डेटा सेट आपके पास है, ठीक है, लेकिन आपके पास अभी क्या हुआ, अभी आपने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, उसके बाद क्या हुआ, आपका न्यू डेटा सेट क्रिएट हो गया। तो वी आर गिविंग द नेम टू द न्यू डेटा सेट, लेट्स से प्रिपेयर्ड, जो ऑलरेडी नेम है वही रखा है, एंड वी क्रिएट द रेसिपी, ओके। नाउ वी हैव क्रिएटेड रेसिपी। अब रेसिपी क्रिएट हो रही, मतलब क्या हो रहा, हम वो डेटा सेट से दूसरे डेटा सेट में शिफ्ट होने के लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। वो जो डेटा सेट था ओरिजिनल डेटा सेट, उस डेटा सेट से हमको अभी न्यू डेटा सेट में शिफ्ट होना है। मतलब हमको उसमें क्या करना है, कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए, कुछ कॉलम्स चाहिए, और कुछ कॉलम्स के अपने को नाम चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे वी नीड टू परफॉर्म सम स्टेप्स, ओके। कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर चेंजेस होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, एड अ न्यू स्टेप करके ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने कॉलम्स है अपने पास, 15 कॉलम्स है। बाय डिफॉल्ट ऑलवेज 10,000 रोज ही शो होंगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए ज्यादा तो यू कैन सैंपल, यू कैन फिल्टर आउट हियर, लेकिन अभी का अपने इतने काम करते हैं। देखा, आपने देखा होगा अभी टाइम लगा अपने को लाने के लिए, ठीक है। So what we need to do here is whatever operation that you need to perform on this data, we need to write some steps, okay। So let's add one step here, okay। Now what we want to do, we need to delete and keep the column by name, okay। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो फिल्टर डेटा में, फिल्टर में क्या क्या है, यू कैन रीनेम द कॉलम, यू कैन मूव कॉलम, ये सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। डिलीट, कीप कॉलम बाय रो, बाय नेम, ट्रांसपोज रोज टू कॉलम, इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी आप पाइथन में करते हो ना, वो सारे इन्होंने क्या कर दिए, वो सारों का इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पूरा ये बना दिया। मतलब सारे के सारे जो थे आपके, जो भी कोडिंग करना था वो विदाउट कोडिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट उन्होंने उसके लिए कोड लिख के रखा है, या फिर उसके लिए कुछ फंक्शन है उनके पास जो वो बैकग्राउंड में रन होते रहेंगे उसके लिए, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू हियर, डिलीट एंड कीप कॉलम बाय नेम, अपने को यहाँ पर मिल गया, ठीक है। नाउ लेट्स, वी नीड टू कीप और ड्रॉप द मल्टीपल कॉलम्स, तो वी हैव सिलेक्टेड द मल्टीपल। अब यहाँ पे कॉलम ऐड करते हैं, कौन सा रखना है, ठीक है। तो मुझे कॉलम के नाम याद है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली। तो सेंसर सर्किट कॉलम है यहाँ पर, राइट। देखो जैसे मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया यहाँ पे देखो ये थोड़ा डार्क हो गया डार्क, बाकी कॉलम पेंट है थोड़े। आफ्टर दैट ऐड अ कॉलम, अगेन क्या करता हूँ, एक और कॉलम ऐड करते हैं, लेट्स से कौन सा कॉलम था यहाँ पर, डेट का लगेगा आपको, ठीक है। तो डेट तो रखते ही है यहाँ पर, डेट, ठीक है। अगेन ऐड कॉलम, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो परसेंटेज वाले कॉलम्स है, आई थिंक यहाँ पे परसेंटेज के है कॉलम्स, ग्रोसरी परसेंटेज, ठीक है। देन आफ्टर दैट लेट्स से अच्छा है, ये सारे परसेंटेज के जो कॉलम है ना, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ऐड अ कॉलम, अगेन जो परसेंटेज का है वो ऐड कर लिया, ठीक। अगेन यहाँ पर क्या करते हैं, एक सब रीजन में ऐड कर देता है, ठीक है, बाकी कॉलम में ऐड। तो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव गिवन द नेम्स ऑफ कॉलम्स, ओके। अब यहाँ पे उसके क्या करना है, जो भी कॉलम्स है उसको रिमूव करना है या रखना है, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल के पास है यहाँ पर। वी कैन डिलीट द कॉलम और वी कैन कीप द कॉलम, लेट्स से वी वांट टू कीप दोस कॉलम ओनली। बाकी जो 15 कॉलम्स थे इनिशियली अपने पास, कितने कॉलम्स है, 15 कॉलम्स है। 15 में से क्या किया हमने, कुछ पर्टिकुलर कॉलम को रखा है वहां पर, ओके, राइट। नाउ अब देखो ये कॉलम तो रख दिया हमने, अब क्या करते हैं, इसको एक रीनेम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो रीनेम के लिए कुछ यहाँ पे अगर नहीं समझ दिखता है तो वी कैन चेक,
राइट हो रही है, ठीक है। MISC में क्या था, रीनेम करके एक ऑप्शन था, रीनेम कॉलम था, तो रीनेम कॉलम का ऑप्शन से यहाँ पे, राइट, तो ऐड रीनेमिंग कॉलम, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो FIPS है, जैसे दिस इज FIPS, वी कैन मेक इट एज अ ओनली इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, FIPS कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वी हैव रीनेम द कॉलम। अब देखो यहाँ पर ये ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रन दिस पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे अभी देखो, ये दिख रहा है आपको, कॉलम का नेम चेंज हो गया FIPS, लेकिन ये डेटा फ्रेम बनी नहीं है अभी, ठीक है। हमने क्या किया, अभी ये कॉलम्स रखे हैं, कुछ कॉलम्स देखो यहाँ पे जितने हमने कीप में रखे थे ना, सब रीजन 1 सेंसर्स, राइट, FIPS कोड, FIPS डेट, यही कॉलम अभी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन देखो इसको हमने रीनेम कर लिया तो क्या बन गया, नेक्स्ट कॉलम बन गया, राइट। और बाकी जो कॉलम्स थे जो आपने रखे सर थे आपका वॉइस ब्रेक हुआ था अभी। ओके ओके, हाँ ठीक है, फिर से बताता हूँ एक बार। जी। अब कहाँ तक आया था आवाज, ये तब पता है ना, रीनेम किया तब, ठीक है ना, आपने पता है ना, रीनेम का था ना तब, रीनेम Yes, तक, Yes, sir. हाँ। Yes. तो देखो उसके बाद क्या हुआ, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, जो भी ऑपरेशंस, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी डेटा फ्रेम बन गई है, डेटा सेट हमारा बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रन दिस, whatever the operations that we have performed, we need to run this and then the job will be created here, okay। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जॉब स्टार्टेड, जब आपने जॉब स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका जो साथ वाला पर्सन रहेगा, जो भी कलीग है आपका, वो काम कर रहा है सेम प्रोजेक्ट पे, तो उसको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन हैज स्टार्टेड दिस जॉब, ओके। हम देखते हैं यहाँ पर, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपना जॉब सक्सीड हो गया। अब जॉब सक्सीड होने के बाद हम क्या करते हैं, फ्लो में जाके देखते हैं, विल चेक इन फ्लो। अब देखो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले अपने पास ये डेटा सेट था, ओरिजिनल डेटा सेट, हमने ऊपर उसके ऊपर क्या किया, प्रिपेयर रेसिपी लगा, इसको क्या बोलते हैं, ये सिंबल को, दिस इज द प्रिपेयर रेसिपी एंड वी हैव क्रिएटेड न्यू डेटा सेट, ठीक है। आप ऐसे काम करते, जब भी आप कोडिंग करते तो ऐसे ही काम रहता है आपका, जैसे आपने एक डेटा सेट था ओरिजिनल, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, फिर आपका एक न्यू डेटा सेट बन गया, ठीक है। सेम यही पे हो रहा है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमने यूज किया है, रेसिपीज यूज की है, ओके। अब जो सामने का काम रहेगा वो हम ये डेटा सेट पे भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको ओरिजिनल डेटा सेट पर ही काम करना है, तो इट विल क्रिएट डिफरेंट ट्री फ्रॉम हियर, ओके। यहाँ से फिर से डिफरेंट ट्री फॉर्म हो सकती है आपके लिए, दूसरा फ्लो फॉर्म हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमने प्रिपेयर रेसिपी से ये डेटा सेट बना लिया था, ओके। नाउ व्हाट विल डू, अब ये जो हमारा प्रिपेयर डेटा सेट है, उसके ऊपर हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर, विल जो डेट ना, यहाँ पर आप देखेंगे ये डेटा सेट में, विल ओपन दिस डेटा सेट बाय क्लिकिंग ऑन द डेटा, ओके। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो डेट है ना, देखो यहाँ पर डेट अनपास्ड है, सो वी कैन पास इट दिस, ओके। हम यहाँ पे डेट को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू हियर, जो हमारा डेटा फ्लो था, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, फाइन। सो वी हैव सिलेक्टेड दिस, आफ्टर दैट अगेन विल गो टू प्रिपेयर रेसिपी, प्रिपेयर, अब यहाँ पे नाम आप दे सकते हो, प्रिपेयर लेट्स से 1, डेट प्रिपेयर कर रहे हैं, वी कैन क्लिक ऑन द क्रिएट रेसिपी और हियर, फाइन। अब देखो अपने पास क्या आ गया, अभी अपना डेटा सेट जो था वो आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर अपने को कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, राइट। अब इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम क्या करेंगे अभी, व्हाट विल डू, विल ऐड अ न्यू स्टेप, ओके। अब न्यू स्टेप ऐड करनी है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमको डेट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वी कैन डायरेक्टली चेक ओवर हियर, डेट पे क्या कर सकते हैं, वी नीड टू, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। फिल्टर, फॉर्मेट, ओके, वी नीड टू पार्स, ओके, वी नीड टू पास टू स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट। तो व्हाट आई हैव सिलेक्टेड, आई हैव सिलेक्टेड दिस, ओके। अब कॉलम कौन सा था अपना डेट का नाम क्या था, डेट ही नाम था, राइट, ओके। आउटपुट कॉलम का नाम रखा नहीं रखा तो भी चलेगा, ठीक है। जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट क्या है उसका, ईयर के फॉर्मेट में था, ईयर ईयर, राइट, ईयर देन mm and dd, इस फॉर्मेट में था, ओके। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, we can, like time zone we can select as the, like let's say America, New York time zone, okay, America / New York is available here, ठीक। ये टाइम जोन भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट क्या हो गया, डेट हो गया, ये पार्स हो गई, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन रन दिस। नाउ जॉब इज स्टार्टेड हियर। Job is running. Okay. After when the job is run, job is completed, it will show the job is done करके आ जाता है यहाँ पर। फाइन। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या आपको? इन द टाइम आई विल आस्क सम। टीओ का है? यस। ओके, डेट फॉर्मेट मध्ये ते टीओ आलं ना समोर. टाइम जोन. टाइम जोन था ना, टाइम जोन का था। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं ना, वो हम अभी देखो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मुझे इतना देखते थे सर ते फीचर सिलेक्शन आपण जे घेतलं, रिमूव्ह केलं आणि ड्रॉप केलं, ते कोणत्या बेसिस वरती केलं मग? जसं आपण मशीन लर्निंग मध्ये मल्टी कोलिनियरिटी वगैरे चेक करतो नाही, इथे फक्त मी किंवा तुम्हाला variance demo दिला. influence. नाही, इथे फक्त मी तुम्हाला डेमो दिला की टूल कसं वर्क करतं. मी ते इंटेन्शनली ड्रॉप नाही केले आणि इंटेन्शनली कीप नाही केले, बरोबर. हे टूल वर्क कसं करतं फक्त मी ते सांगितलं सध्या. आता ते जे आहे म्हणजे आपण का बरं ड्रॉप करणार आहे, का नाही ड्रॉप करणार आहे, ते आपण जेव्हा मॉडेलिंग बघू, मशीन लर्निंग पार्ट बघू, त्यावेळेस आपण ते शिकूया. ठीक आहे, त्यावेळेस आपण ते पूर्ण कव्हर करू. ऑन व्हॉट बेसिस वी कॅन ड्रॉप दी फीचर, ऑन व्हॉट बेसिस वी कॅन कीप दी फीचर. आज का टास्क क्या है, व्हाट इज आवर टुडेज टास्क, वी नीड टू फर्स्ट लर्न हाउ द टूल इज वर्किंग. ओके, टूल कैसे वर्क कर रहा है, ये हमारा अभी सीखने का टास्क है. ठीक है, तो आई थिंक हॅलो सर. हा, बोला. आपल्याकडं ते आता हे एवढं टाइम घेतं नाही का, 10,000 एंट्रीसाठी पण एवढा टाइम घेतं, 15 कॉलम आहे फक्त. ठीक आहे, आणि आपल्याकडे बाकीच्या पायथनची लायब्ररी पण आहे, हा जे की सपोज पांडास प्रोफाइलिंग माहिती आहे तुम्हाला? हा, पांडा प्रोफाइल माहिती आहे, ते आपल्याला फास्ट काम करून देईल, बट त्याच्यापेक्षा पण डेटा पेक्षा पण खूप फास्ट काम करून देईल ते. ठीक आहे, हा बरोबर. पण तो डेटा सेट, हा, तर त्या केसमध्ये आपला काय राहील, डेटा सेट आपण शॉर्ट डेटा सेट आहे, तो वी कॅन वर्क ऑन दॅट. ओके, बट तिथे काय करायला लागेल आपल्याला, पांडास प्रोफाइलिंग अवेलेबल आहे आपल्यासाठी. ठीक आहे, ते आपला डेटा चेक करायसाठी, अनालिसिस पूर्ण काढायला, राईट. नंतर जे इम्प्युटेशन बाकीचे वर्किंग आहे, मॉडेलिंग वगैरे, त्यासाठी आपल्याला डिरेक्टली नाही आहे ना ते अवेलेबल, आपण तिथे करणार आहे काम, राईट. पायकॅरेट पण आहे, पायकॅरेट पण आहे, लायब्ररी आहे. परत आपण मॉडेल परत कम्पेअर करू शकतो. आणखी अशा भरपूर लायब्ररी त्या याच्यापेक्षा पण फास्ट आहे. हा, तर मला वापरायचं. हा, मला सांगा, ते जर 1 CR ऑफ डेटा असेल तर ते वर्क होऊ शकतं का पायथन मध्ये? नाही, रेकॉर्ड नाही होऊ शकत ना वर्क, तर इथे ते पण वर्क होऊ शकतं. ठीक आहे, आणि तिथे कोड आपल्याला वेळ लागतोय ना, तिथं वर्क होईल. नाही, इथे काय होतं, वेळ का बरं लागत आहे याला? वेळ जो लागत आहे तो म्हणजे लागत आहे मी तो व्हर्जन यूज करत आहे ते वेब व्हर्जन आहे, आणि तिकडे जे सर्व्हर आहे त्यांनी माझं ट्रायल व्हर्जन असल्यामुळे मला कमी दिला इथे. ठीक आहे, त्यामुळे मला वेळ लागत आहे. अदरवाईज जेव्हा कंपनीचे आमचे राहतात, म्हणजे लिगल व्हर्जन त्यांचे सगळे राहतात, तर ते थोडं फास्ट राहतं, आणि त्यावर जेव्हा मोठ्या डेटावर काम करतात तेव्हा वेळ लागतो त्याला. अदरवाईज हे अशी कमी डेटावर तर नॉर्मल काम होऊन जातं. ठीक आहे, हे क्वेश्चन आपल्याला विचारू शकतात. ठीक आहे, तुम्ही सांगतो जसं क्वेश्चन विचारला आता की डेटा क्यू मध्ये का यूज करला आपण, का यूज करायला पाहिजे, तर हे क्वेश्चन तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये पण विचारतील. तुम्हाला याची आन्सर देता आली पाहिजे, जसं आपण सांगितलं ना आता, तशी याची आन्सर आपल्याला देता आली पाहिजे. सर लिमिटेशन सांगता का याचे? म्हणजे याचं लिमिटेशन फक्त इतकं आहे की तिकडे आपण जसं सर्व्हर राहील ना, त्यांचं जे वर्किंग राहील, सपोज 1 CR डेटा आहे तर तिथे खूप स्लो वर्क करतो. म्हणजे तिथे आम्हाला काय जायचं, आम्ही 5 CR वगैरे ट्रान्झॅक्शन डेटा आहेत, तर आता लावला डेटा सपोज, तर तो व्हायचा जॉब जिथे आपण जे ऑपरेशन परफॉर्म केले ते व्हायला लागायचा वेळ जवळपास म्हणजे 3-4 तास, किंवा 8 दुपारी सकाळी लावला तर दुपारीपर्यंत व्हायचा, दुपारी लावला तर रात्रीपर्यंत ते व्हायचं. तर ते लिमिटेशन, हा, डिपेंड्स ऑन डेटा, पण ते आपण सांगू शकतो. हाँ यस विजय, हिंदी और इंग्लिश ही यूज करते हैं. ठीक है, तो वो क्या बोल सकते हैं हम उसके ऊपर कि वो अपना, तो वो भी हम क्या बोल सकते हैं उसके लिमिटेशंस है. ठीक है, तो ये सारे आपके लिमिटेशंस है. मैं यहाँ पे ये भी पढ़ता ना, इसकी वजह से थोड़ा बीच में पूछा तो कमेंट्स वगैरह पढ़ के. ठीक है, तो why can't we do one thing? Let's put this all in server, or you can say for the computation we hire some server like Amazon SageMaker. You can say just for the computation purpose. we can do that. That I'm not telling that this is the best tool. Okay, I'm not telling that this is the best tool or this is only what we have to do. I'm telling you here that
if we have like going for the data IQ, if the requirement is for data IQ, so we should know that how the data IQ is working. There are certain limitations, right? So we need to know the limitations also. I have already told you that it will work slowly when the data is high, that is like big data. So at that time it will work slowly. But here what we are learning here, we are learning that how it is, like how it works, how it is like functioning. Okay. If you have to work on this data IQ tool, if a particular company is saying that they are not giving the data to you, okay, and they want you to work on their own VM, okay, and they have their own data IQ SSS, and they are just providing you the SSS. So you have to work on their data IQ system, okay, on their own virtual machines and in their own data IQ system, okay. So at that time you have to work on this, right? और इसके रहते हैं जो कॉल्स रहते हैं ना, कॉल्स आपको आएंगे इसके, ठीक है। अगर जो भी रिक्वायरमेंट रही उनकी, तो मे बी आपका प्रोफाइल में तो आपका एक अच्छा ऐड हो जाएगा, राइट? तो विल सी like we can do the filter also, okay. Let's say we want to do the filtering on, let's say this is our data and we need to filter, okay. So we can again use the prepare recipe over here. Let's say we want to filter this data. सर यहाँ पर कोई भी कोडिंग यूज नहीं होती, तो यही क्यों यूज नहीं करते हैं उनके? हाँ, यही की यूज नहीं कर, तो ये हो रहा है, मतलब यही की यूज नहीं कर रहे, मतलब कैसा, मतलब कि आपको ये अभी आ रहा है जो है ना डेटा IQ, वो अभी जो जिसका ये था, मतलब क्या बोलते उसको, फेमस होना जो है वो अभी हो रहा है ये, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी शिफ्ट हो रही है लो कोड नो कोड बेस के ऊपर, तो उसमें अभी शुरू हो रहा है। सिर्फ डेटा IQ अकेला टूल नहीं है, ऐसे बहुत सारे टूल्स है आपके पास, ठीक है, दैट कंपनी कैन चूज। लेकिन ये अच्छा है डेटा IQ एज कम्पेयर टू अदर्स। हमने देखे थे कुछ टूल्स वगैरह, लेकिन डेटा IQ लाइक बेस्ट 2013 से है ये, ठीक है। 2013 से इसका स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी ये जाके थोड़ा 10 साल बाद थोड़ा फेमस में हो रहा है, राइट। और कंपनी भी शिफ्ट हो रही है लो कोड के ऊपर। कुछ कंपनी में सेशंस भी रहते हैं कि हाउ वी कैन शिफ्ट टू दी लो कोड। कोडिंग से शिफ्ट होने का सब देख रहे हैं अभी, क्योंकि देख क्या हो रहा है ना, चैट जीपीटी वगैरह जैसे कुछ आ रहे हैं, राइट। So they can, if you can say, if you can ask to ChatGPT for particular code or anything, so they can like search for you, they can like put some code for you, right? ये types of thing हो रही है generative AI, right? तो इस टाइप से क्या हो रहा है, that's why we need to like shift other solution, जिसमें क्या हो रहा है, जिससे टाइम कम लगेगा, कोडिंग करने थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पे कोड नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्टली काम होते रह रहा आपका, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, टाइम बच रहा है, इसलिए क्या होता है, शिफ्ट हो रहे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। ओके सर। Okay, let's say we want to filter this. Let's say on the basis of date, we can filter. Okay, so what we can do, let's say for filter row or column. Let's say filter on date. Okay, so date column is our date. Now filtering is like what we are filtering for particular range. Like other 12th month is there, and 23rd of date is there, and 22 of data is there. Okay, and from that data, from that filtering the data based on like 26, like Christmas का data था, ठीक है, 2022, यहाँ पर 22 का नहीं, 2022 लेते हैं। शुरू रहता है ना, तो इस टाइप से सिंबल रहता है, दैट इट इज शोइंग दैट द रेसिपी इट इज ओके। अब आप ये है तो हम ये कर सकते हैं, वी कैन आल्सो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको विजिबल होगा। अब आपका कुछ काम शुरू पैरेलली
but but we can we can use data like result. Another person can start having data. फिर तो कुछ functions मुझे बताओ 8:30 like most of the Saturday 9 8:30 is good. बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है? एवरीवन डोंट नो एवरीथिंग, कुछ नहीं, कुछ अगर नहीं रहा तो बताऊंगा, लेकिन सर हाँ सर्वर काम करता है, डाटा नहीं डाटा की प्राइवेसी बिल्कुल कम जो है ना, क्या है ना, जो अभी तो वर्जन है ना, अभी तो लेकिन जब आप यूज करेंगे इसका प्राइस करेंगे तो क्या रहता है, आपका वीएम है, ठीक है? आपके वीएम पे जो डेटा आईक्यू है दैट विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ओके? द डेटा प्राइवेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूएस, और यूएस में ही सबसे ज्यादा डेटा चलता है। यूएस में डेटा प्राइवेसी रूल इतने स्ट्रांग है कि 16 ईयर एज के ऊपर का अगर डेटा कंट्री से बाहर जाता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ फ्लैग एंड यू आर लाइक पनिशेबल फॉर दैट, ठीक है? अगर आपके पास डेटा गलती से आ भी गया है तो यू हैव टू फ्लैग टू द मैनेजर दैट वी हैव गॉट द डेटा ऑफ पर्टिकुलर लेस देन 16 ईयर ओल्ड कस्टमर और लाइक स्टूडेंट, ओके? so that is not a good thing, so you have to report to this. तो डेटा जहाँ वर्क कर रहा है वहाँ पर डेटा प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है, और आपका जब आप पेड वर्जन लेते हो उसका, तो आपके वीएम में वर्चुअल मशीन्स में अगर आपको किसी को यूज करने के लिए देना है तो डेटा आपके पास ही है, ठीक है? डेटा आपके सिस्टम में, वहां से आप बाहर नहीं ले जा सकते उसको, you cannot take it outside of the system, ठीक है? इन केस अगर आप उसके अंदर भी कुछ ग्राफ इमेजेस अगर आप डाउनलोड करने का ट्राई करेंगे, डाउनलोड तो नहीं होते, लेकिन अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके कुछ किया वहां पर, डेटा अगर वीएम से कुछ ट्रांसफर हुआ है, कहीं मिल गया है, या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आपने उसको किसी के मोबाइल पे डाउनलोड भी किया है, तो वो सेकंड डे, मतलब वो दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे में वो उनका जो रहता है सर्वर, वहां पे वो बता देता है कि डेटा का लीकेज हुआ है एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द कल्प्रिट, ओके? तो उसको क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट निकाल देते हैं। तो इस यानी बहुत ज्यादा प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है वहां पर एंड स्ट्रॉन्ग रूल्स है, ठीक है? हुआ था एक बार क्या हुआ था, एक बंदे ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हाँ ये हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे वीएम पे काम कर रहे थे हम लोग, तब वीएम पे काम करते हुए क्या हुआ कि जो डेटा था वो लग रहा था उसको प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए था कंपनी में, ठीक है? लेकिन हम काम कर रहे थे नेक्स्ट जो न्यू कंपनी थी उसके लिए काम कर रहे थे, उनके ही वीएम पे काम कर रहे थे, तो वहां से थर्ड पार्टी के लिए डेटा चाहिए था, तो उसने थर्ड पार्टी वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करने की कोशिश की, लेकिन समझ गया वो सबके तब मालूम पड़ गया एंड दी पर्सन हैज टू लूज द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में नहीं काम कर सकते, एक बार ऐसा कुछ हुआ, यू कांट वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। ओके सर। ओके, तो 8:30 तक आई थिंक टाइमिंग इज गुड, 7 to 8:30। और सर आपको समझ रहा है ना कि मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा मीनिंगफुल लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ मे भी जिनको प्रॉब्लम होगा तो बता सकते हैं। सर 9 तक एक्सटेंड नहीं कर सकते क्या, क्योंकि ज्यादा कवर हो जाएगा टॉपिक्स हो गए। मैं ट्राई करूंगा, देखो 9 तक तो मतलब जब भी मेरा वर्किंग थोड़ा लेट रहेगा ना, तो हम ट्राई कर सकते हैं 8:45 तक, 8:50 तक एक्सटेंड करने का, ठीक है? तो नो इशू विद दैट। अदरवाइज अगर दिन ज्यादा लगेंगे अपने को तो वी कैन ऑल्सो गो ऑन सैटरडे, सैटरडे भी हम ले सकते हैं, नो इशू विद दैट, आई एम ओके विद सैटरडे ऑल्सो। हेलो सर। यस सर अगर एसक्यूएल फाइल इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए कौन सी मेथड है इसमें?
है इसके अंदर ऑप्शन अपने पास एसक्यूएल फाइल्स इनपुट करना रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे है ना कनेक्शन वगैरह भी बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन है अपने पास यहाँ पर। और सर डीप लर्निंग एल्गोरिदम फिर भी अगर रन करना होगा इसमें तो फिर भी मतलब ज्यादा टाइम लेगा, नॉर्मली तो ज्यादा ही टाइम लेता है इसके लेता है टाइम अंदर। नहीं, यहाँ पर थोड़ा एल्गोरिथम का थोड़ा ये केस ऐसा है कि थोड़ा फास्ट हो जाता है। आपको दिखाऊं क्या मैं यहाँ पर हाँ सर प्लीज। इनका फ्लो में जाना तो पहले सबसे पहले फ्लो में क्या था यहाँ पे लैब है, लैब कनेक्शन यहाँ पे लैब्स करके है क्या, तो लैब्स करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, देखो यहाँ पर एमएल वगैरह जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। अदर भी ऑप्शन है जिसमें मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, इसके अंदर जो जो मैंने एक्सप्लोर किया था वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ऐसी मैसेज है, ठीक है, तो दैट कैन बी पॉसिबल। और टाइम लगता है, ठीक है, टाइम अगर आप देखते हैं कोई भी देता हूँ, ठीक है, रॉन्ग तो रहेगा अभी ये, कोई देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्विक प्रोटोटाइप वगैरह के ऑप्शन है, डीप लर्निंग देखो, डीप लर्निंग एल्गोरिथम फॉर एमएल, ओके, वी कैन आल्सो डू दिस। अगर ये ऐसा किया कुछ क्रिएट टारगेट वैल्यू पर रॉन्ग है अपना, तो टारगेट वैल्यू पहले प्रॉपर रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, ये रॉन्ग है टारगेट वेरिएबल अपना, दैट्स व्हाई हो नहीं रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर करके देखेंगे कल अपन जो भी टारगेट वेरिएबल प्रॉपर लेके एक आधा डेटा सेट लेके एंड वी कैन रन द मॉडल, हो जाएंगे वो। यस सर थँक यू। हॅलो सर, आपण या अगोदर आपण करत होतो काम डीप कॉपी किंवा ओरिजिनल डेटा सेट मध्ये चेंज न होऊ म्हणून आपण एक एक वेगळा करत होतो, म्हणजे डेटा मँगलिंग वगैरे ते सगळं सीन काढण्यासाठी. तर यामध्ये कसं आपण ओरिजिनल डेटा सेट मध्ये चेंज करणार का? नाही, ओरिजिनल डेटा सेट में आपण बिलकुल चेंज नहीं करता इथे। जो डेटा सेट आपला ओरिजिनल डेटा सेट आहे ना, तो डेटा सेट ॲज इट इज आहे। आपण तुम्ही काही पण ऑपरेशन परफॉर्म केलं ना तिथे, तर नवीन डेटा सेट क्रिएट होता इथे। हे बघा, आता तुम्ही संतोष आहे ना, संतोष आहे बघा, हा डेटा सेट आपला ओरिजिनल डेटा सेट होता इथे, बरोबर। तुम्ही काय केलं, यावर प्रिपेअर ऑपरेशन परफॉर्म केलं, तर काय झालं, नवीन डेटा सेट इथे क्रिएट झालेला आहे, बरोबर। यहाँ पर न्यू डेटा सेट क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या किया आपने, फिर से एक ऑपरेशन किया, आइदर यू कैन डू दी ऑपरेशन ऑन दिस डेटा सेट और जो प्रीवियस था उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आपका नया डेटा सेट क्रिएट होगा, डेटा फ्रेम आपकी जो है ना, नया डेटा सेट आपका जो है वो यहाँ पर न्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस जो है ओरिजिनल, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके अपन नया डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। Sir, can we integrate this platform to the any cloud service or GitHub etc.? कर सकते हैं, इसको है कुछ इसका ऑप्शन, मैंने डिप्लॉयमेंट के वगैरह इस पे काम नहीं किया, बट इसमें ऑप्शन है, ठीक है, दिखा तो आपको। Okay sir. हाँ है ऑप्शन, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब जितना एक प्रोजेक्ट में मैंने एक्सप्लोर किया था मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद अगर ज्यादा है तो वी कैन, यहाँ पर जो डेटा एकेडमी है ना, यहाँ पर मिल जाता है, फिर वो आप कुछ नहीं समझा, कुछ नया एक्सप्लोर करना रहा तो यू कैन डू दिस, क्विक स्टार्ट किया, आप लर्निंग पार्ट में गए। तो देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने क्लास में क्या हुआ है, अपने को लिमिटेशन है 1 और 2 डे, ठीक है, वी हैव टू कंप्लीट दिस, बट अगर आपको इसको डिटेल में थोड़ा और देखना रहा तो यू कैन लाइक, Correct. देखो हाँ, तो एमएल ऑफ प्रैक्टिशनर, यू कैन कोड डिजाइनर प्रैक्टिशनर, एडवांस डिजाइनर, डेवलपर, जो भी आपका रोल है उस हिसाब से आप पास लो, लर्निंग पास और कंप्लीट कर लो, सर्टिफिकेट भी ले लो इसका, ठीक है, सर्टिफिकेट इज ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है, डेटा के जो रहते हैं इंटरव्यू, दे विल आस्क यू फॉर इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस सर्टिफिकेट और नॉट। सर ये डेटा IQ और पावर BI और इसमें क्या डिफरेंस है डेटा IQ में? डेटा IQ वेरी वेरी डिफरेंट, पावर BI से विजुअलाइजेशन फॉर इज यूज्ड फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस, जैसे डैशबोर्ड वगैरह बनाना रहा तो फॉर दैट पर्पस यू कैन डू दी पावर BI, यू कैन यूज दी पावर BI। डेटा IQ इज लाइक अ काइंड ऑफ लाइक कोडिंग ऑल दिस थिंग्स, मतलब एमएल के जो भी ऑपरेशंस है, ठीक है, और या फिर जो भी डेटा साइंस का आपका जो काम है वो पूरा आप यहाँ पे कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट टूल, राइट, पावर BI एंड डेटा IQ बोथ आर डिफरेंट। ओके, एक्सेल का क्लास जो बोल रहे हैं ना आप में से किसी ने, मुझे एक बार स्क्रीन स्टॉप करने की शेयरिंग। इंटरव्यू सेशन जो है ना, इंटरव्यू सेशन इसके बाद क्या कर लेते हैं, इंटरव्यू एक्सेल, रोहित परब, तुम कमेंट पढ़ लेता, बाकी जो आपने दिए
One of unofficial WhatsApp group for integrated discussion knowledge taking purpose. ओके, हाँ ठीक है, आपका जो भी अनऑफिशियल ग्रुप होगा अभी तो ठीक है, अदर्स कैन ज्वाइन बट आई विल नॉट। अगर आपको कुछ रहा तो मुझे बताइए, ठीक है, डिस्प्ले मैसेज कर सकते हो। इंटरव्यू सेशन लेने के 15 एक्सेल एनालिसिस, हाँ एक्सेल होगा आपका। एक्सेल का जो है ना, एक्सेल का जो सेशन रहेगा वो मे बी कल तो अपना ये खत्म हो जाएगा तो कल ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू सेशन, ठीक है, इंटरव्यू सेशन रहेगा पहले अपना, ठीक है। आगे और भी है, सब काम एक्सेल में भी हो जाएगा ना। हाँ पक्का होता, पूरा होता। एक्सेल में जो डैशबोर्ड बनाएंगे ना अपन, वही डैशबोर्ड हम पावर बीआई में बना लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्सटेंशन भी होगा, वी लुकअप जैसे होगा वी लुकअप तो कर लेंगे, वी लुकअप कीवर्ड टेबल, ठीक है। ये सारी बातें देख लेंगे अपना एक्सेल जब पढ़ेंगे तब। हॅलो हाँ सर, इंटरव्ह्यू घेईल 15 दिवसांनी इंटरव्ह्यू होत होते मला अगोदर, तर तसं इंटरव्ह्यू घेऊ होणार आहे? नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं होना एप्लीकेशन, तसं इंटरव्यू नहीं है, फक्त रिविजन क्लास है। दिस इज जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ रिवाइज करके आपको होगा पूरा, देन आफ्टर दैट यू कैन लाइक अप्लाई एंड यू कैन लाइक गो फॉर द इंटरव्यू, दैट्स इट। ओके ठीक है, चलो फिर ओके, सो विल एंड हियर। यस So what should be the strategy for revision from scratch? Abhi. इट्स लाइक, अगर आपका इफ यू हैव लाइक stop the preparation like after 4 months or 5 months after your class, okay, so what you can do, you can start from basic। मतलब जैसे कैसा, अगर आप 4-5 महीने बाद ही आपने कुछ प्रिपरेशन स्टॉप किए और आपके प्रिपरेशन स्टॉप होने में होकर आपके 4-5 महीने गुजर चुके हैं, ठीक है, तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक अगेन, आपको स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपका प्रिपरेशन शुरू है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन लाइक ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथन, ओके। यू कैन वर्क ऑन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लो, उसके यूज केसेस पर वर्क करो, तो दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज। कहाँ पे कुछ कंसेप्ट अगर नहीं याद रहा था तो यू कैन लाइक चेक दी क्लास नोट, इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। तो सर के जो नोट्स है वही काफी होगा ना, मतलब हाँ, बाकी रिसोर्सेज देखने की सर जरूरत के नहीं? नोट्स काफी है। आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ देखना है तो जो एक्स्ट्रा स्किल्स है जो आपका कवर नहीं हुआ, मे बी जो न्यू आया है, ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, वो आप कवर करो, ठीक है। वो स्किल्स आपने अगर एक्वायर कर लिया तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो जो सर ने क्लास में लिया है दैट इज सफिशिएंट। और जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा जो इंटरव्यू में कोडिंग के क्वेश्चन जो पूछते हैं तो मोस्टली असाइनमेंट रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। पाइथन और डीएल, हाँ डीएल एनएलपी के लिए दूसरे फैकल्टी आपका लेंगे, ठीक है। इवनिंग में जा सकते हैं हम, क्योंकि मेरा इवनिंग में वर्किंग रहता है। एंड एक्सटेंडिंग 6:30 इफ रिक्वायर्ड, अगर आप हाँ 8:30 के ऊपर एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, किसी का ऑफिस भी रहता है, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या करेंगे। अगर रहा जरूरत पड़ी तो हम जल्दी कर लेंगे 6:30 पे, तो वी कैन लाइक वर्क ऑन दैट। बट 7 इज गुड, आई थिंक 7 में कुछ लोग सोते रहेंगे फिर अपना सेशन हो जाएगा, राइट। इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। ओके, सो आई थिंक वी कैन एंड टुडे, ओके। आई होप यस सर एक थोड़ा सा बता दीजिए ना, मैं शुरुआती 10 मिनट में नहीं था, तो क्या क्या लेने वाले हो इस 3-4 हफ्ते में, एक छोटा सा सर। देखो क्या होना रहा है अपना, जो कवर करने वाले पॉइंट है अपन, फर्स्ट एज टुडे वी हैव स्टार्टेड विद डेटा आईक्यू, तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। उसके बाद वी विल ट्राई टू स्टार्ट विद द पावर बीआई। उसके बाद हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट द पावर बीआई। ये जो नए टॉपिक्स है, ठीक है, ये जो आपको लगने वाले हैं, विल स्टार्ट दिस टॉपिक। आफ्टर दैट अगर आप बोलेंगे तो सबसे पहले एक बार प्रोजेक्ट का जो मतलब थ्योरेटिकल व्यू रहता है वो एक बार स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद पाइथन। पाइथन में क्या रहेगा, पाइथन में सिर्फ मैं बेसिक जो आपका रिवाइजिंग जैसा रहता है ना, जैसे कुछ क्वेश्चन रहा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करके बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर, कुछ जो उसके फंक्शंस है एक बार वो देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कुछ भूल गए होंगे, तो इस टाइप से वर्किंग रहेगा रिवीजन का, ठीक है। एमएल में भी रिवीजन कैसे रहेगा कि इंप्लीमेंटेशन की मेथड कौन सी है, फिर एक आधा उसका एग्जाम्पल लेके देखा, देन आउटलायर कैसे निकालते हैं, फिर फीचर सिलेक्शन कैसे करते हैं, इस टाइप से थोड़ा इसका रिवीजन रहेगा। लेकिन जो टॉपिक न्यू है वो टॉपिक आज जैसा लिया अपन ने डेटा आईक्यू का, उसके जैसे रहेगा, ठीक है। और कंपनी कल्चर भी एक रहेगा, एक कंपनी कल्चर कैसा रहता है उस हिसाब से। ओके संतोष। हेलो सर, संतोष आपका वर्किंग है क्या आपका कि नॉन वर्किंग है? संतोष यू आर वर्किंग और नॉन वर्किंग सर। ओके फाइन। ओके सागर कुछ नोट्स वगैरह है क्या आपके पास डेटा आईक्यू के रिलेटेड? डेटा आईक्यू के नोट्स क्या क्या करेंगे, डेटा आईक्यू का जो है ना डेटा आईक्यू एकेडमी, बस वहीं पे आपको सब मिल जाएगा। नोट्स का इसका एज सच नहीं है। अच्छा, एकेडमी पे मतलब सारे डाउट्स वगैरह वो जो सेशन है वो करने के बाद क्लियर होंगे? वहाँ पर सारा जो आपको रहेगा डेटा मटेरियल जो भी रहेगा, लर्निंग मटेरियल, उसका एग्जाम में आप एक बार एक एग्जाम देख लेते हो उसका सर्टिफिकेशन का, ठीक है, थोड़ा पढ़ लो, एग्जाम दो, ठीक है।
आफ्टर दैट गो ऑन अगेन लर्निंग, क्योंकि एग्जाम फर्स्ट इसमें क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम दे सकते हैं एग्जाम, तो आपको समझेगा कि आपको एग्जाम में के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ता है। राइट, ठीक है, ओके, आई थिंक Sir, दे आर maybe गुड फॉर दिस। I'm demanding hello, sir. हाँ संतोष बोला। Maybe I'm demanding more because last time sir has provided extra lectures for other classroom, like time series analysis. They have provided video lectures. So can you provide us some like some MLOps, Kubernetes, Docker वगैरह, इनके लिए भी कुछ मटेरियल मतलब वीडियो लेक्चर्स या फिर प्रोवाइड कर सकते हो क्या यूनिवर्सिटी से? I will check if there is any lecture like on data or like Docker and all these things, okay, जो आपने बोला अभी, तो अगर होंगे lecture, recorded lecture, so I will surely provide to all of you, okay, no issue with that. I will ask faculties, okay, if they are having some recorded lecture, I will surely provide you, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ो, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा स्किल्स है वो एक्वायर करो, नया चीजें को, ठीक है, और जो पीछे का जो पार्ट था अपना पाइथन मशीन लर्निंग का, वो रिवाइज करते जाओ, ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वो जो न्यू पार्ट है, जितना मैं आपको दे सकता हूँ मेरी साइड से, मैं फुल ट्राई करूंगा कि आपको उतना देने का, ठीक है। कुछ अगर चीजें नहीं होती है, नहीं आता है, ठीक है, और कुछ मिसिंग होता है, तो वी कैन लाइक डिस्कस दैट थिंग, ओके। कुछ अगर रहा तो आई कैन एक्सटेंड अनदर क्लास, दैट विल बी पॉसिबल, ओके। तो देखते हैं हम अभी, वी कैन, आई थिंक सर एक डाउट था। बोलिए। सर डेटा गैदरिंग में अपन एक्सेल फाइल में 10 लाख तक रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं और 630 कुछ तो कॉलम, तो सर जब मिलियंस और ट्रिलियन में डेटा रहेगा तो उसको कैसे डील कर सकते हैं, उसको कैसे आंसर करें? तो उसके जैसे बताया ना, डिफरेंट आप ये कर सकते हो, जैसे पाइथन करके भी उसमें भी आप कर सकते हो, डेटाबेस करके है, राइट, एंड आफ्टर दैट डेटा आईक्यू जो है वैसे आप डील किया, और उसके बाद पाइथन में अगर आपको डील करना रहा तो एक तो देखो मैक्सिमम उसकी एक लिमिट है, उसके बाद आप उसके अंदर डील नहीं कर सकते, कर्नल आपका डेड हो जाएगा, राइट। कुछ लो मेमोरी करके भी आपने कुछ यूज किया तो मे बी सम भाग कुछ ज्यादा हो सकता है, बट इतना नहीं रिकॉर्ड होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर बोलेंगे आप 1 ईयर ऑफ रिकॉर्ड यू हैव टू लोड इन पाइथन, राइट, नोटबुक, so I think that is not possible, okay. So for that purpose we have to like deal with some like different tools or like ऐसा करके हम इसके यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अपन इसके ऊपर भी क्वेश्चनिंग आपका जो भी है ना, वो जो अब सेशन रहेगा ना अपना जो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन उसके अंदर देखते हैं, ठीक है, फिर डिटेल में बताऊंगा तब, ओके। आई थिंक और सर पावर बीआई का क्या यूज रहेगा, मतलब पावर बीआई का मैं आपको ज्यादा यूज रहेगा क्या? हाँ, मैं आपको जो रहेगा ना पावर बीआई का यूज, उसमें आपको डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं वगैरह मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड का यूज क्या रहता है, जब क्लाइंट को आपको डेमो देना रहता है, ठीक है, जो स्टार्ट के प्रोजेक्ट का जो स्टार्ट रहता है, अगर आपको डेमो देना है क्लाइंट को, तो यू कैन लाइक not like just prepare the PPT and do the demo. You have to prepare like proper Power BI presentation or like the Excel presentation, okay, Excel dashboard. आफ्टर दैट जब आपको क्लाइंट को लास्ट में प्रोजेक्ट होने के बाद विजुअलाइज कराना है कि कैसा आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है या फिर हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भी आप पावर बीआई का यूज कर सकते हो। तो दैट दिस इतना मैंने यूज किया पावर बीआई का, ठीक है। तो मुझे जो भी मैंने यूज किया वो मैं आपको सारा बताऊंगा। टेब्लो का पार्ट भी नहीं कवर होगा, टेब्लो का मैंने वर्क नहीं किया है, लेकिन पावर बीआई एक आ गया तो टेब्लो आपका हो जाएगा, इतना कुछ इशू नहीं है, आप खुद भी उसको देख सकते हैं एक बार। तो जितना यूज है ना अपने को पावर बीआई का उतना देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो एडवांस है उसकी वर्किंग तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। सर CI/CD पाइपलाइन का थोड़ा मींस कैसे रहता है, वो थोड़ा वो स्टोर दे देंगे? ठीक है, हाँ सर प्लीज। CI/CD, ठीक है। एंड और आपने क्या क्या बोले पॉइंट बताओ तो मेरे पास CI/CD, एंड आप टाइम सीरीज का बोला था कुछ है ना, टाइम सीरीज का तो हो जाएगा। टाइम सीरीज अगर मैं ही ले लूंगा, अगर आप टाइम मिला आपको तो टाइम MLOps का तो नहीं, मैं तो MLOps का नहीं लूंगा क्योंकि MLOps का बहुत डिटेल में रहता है। गिट का भी थोड़ा और फ्लास्क एपीआई वो इतने सारे पॉइंट्स तो नहीं करूंगे, लेकिन इसमें से जो भी होंगे, ठीक है, जितने भी पॉसिबल है, जो मुझे अच्छे से आते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें मैंने काम किया है, एक्सेल में काम किया कंपनी में, मैं वो पॉइंट तो कवर करूंगा आपके, ठीक है। और MLOps वगैरह जो कंसेप्ट है ना, वो उसके ऊपर इतना मेरा फोकस इतना ये नहीं है, नहीं है, ठीक है। सर उसके रिलेटेड अगर कुछ नोट्स होंगे तो कंप्यूटर भी विजन का चलेगा। हो सकता है क्या कुछ? किसका? कंप्यूटर विजन का आपका मे बी रहेगा आपका शायद, लेकिन नेक्स्ट इसके बाद जो सेशन है ना, इसके बाद आपका सर कुछ पाइस्पार्क या कोई बिग डेटा टूल ऐसा कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? देखते
देखते इसके ऊपर कुछ रहा तो मैं एक्शन करता हूँ। ओके, टाइम देखो, आप जो भी बोल रहे हो ना वो उसके लिए टाइम लगता है और उसके लिए एक्सपर्टीज भी लगती है जिसने पर्टिकुलरली काम किया है। मैं आपको अगर कुछ भी बता दूंगा तो वो भी अच्छा है, इट इज नॉट गुड, राइट। जो प्रॉपर है वही वैसे बताना पड़ेगा एंड जिसने काम किया है एक्चुअल में, राइट। अगर फैकल्टी डिफरेंट रहती है, डिफरेंट कोर्स की, राइट। एमएलओप्स का तो एक डिफरेंट कोर्स ही है अपने यहाँ पे, राइट, आपने देखा भी होगा। तो उसके लिए फैकल्टी डिफरेंट है। पावर बीआई का भी पहले अपने यहाँ पे डिफरेंट कोर्स था, अभी है क्या पता नहीं मुझे। तो उसका पूरा कोर्स है डिफरेंट, तो पूरा कोर्स तो नहीं अपना कवर होगा ना, लेकिन पावर बीआई में जो भी अपने को लगता है जहाँ पे लगने वाला है, डेटा साइंस में लगता है, राइट, उतना देख लेंगे। तो इस टाइप से देखेंगे। 10 दिन है वैसे अपने पास, इन 10 days we need to like cover, but we'll extend it, okay? Either we'll extend some time or we'll extend the days, okay? सर फास्ट एपीआई और डॉकराइजेशन समथिंग हम ले सकते हैं? डॉकर के आई थिंक पहले सेशन हुए थे, तो डॉकर का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मुझे इतना याद है कि डॉकर के हुए थे सेशन, तो फैकल्टी ने लिए थे। So I will, if there is some sessions available, I will surely provide you, okay, all of you. Okay, sir. And about fast API? Fast API, I don't know, sorry, it will be covered or not, but यहाँ पर अभी जो अपने सेशन होंगे ना उसमें नहीं होगा कवर, ठीक है? ओके सर, वो डॉकराइजेशन का लाइक नोट्स या कुछ मिल सकते हैं रेफर करने के लिए? वही मैं एक बार देखता हूँ ना फैकल्टी के पास इन्होंने, ओके तो मैं आपको शेयर करता हूँ, ग्रुप पे शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके सर, थँक यू. मॉक इंटरव्ह्यू नाही होऊ शकत पुन्हा तू आदित्य, ठीक आहे? कारण की आता हे रिव्हिजन क्लासेस आहे, ओके? तो जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको फिर से एक बार डेटा साइंस में जो आपका बीच में गैप हो गया, ठीक है, तो फिर से एक बार स्टार्ट हो जाए आपका स्टडी एंड यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू विद द सेम लाइक यू हैव गिवन प्रीवियसली। फाइन, सो we'll end here today, okay? 8:45 is already there, 8:42, so we'll see tomorrow, okay? कल आपने क्या कर डेटा का जो रिमेनिंग पार्ट है वो देख लेते हैं, then we'll try to start with the एक्सेल पार्ट, okay? एक्सेल में जो बेसिक लगता है अपने को पीओ फिगर के लिए वो देखेंगे अगर टाइम परमिट्स तो, अदरवाइज कुछ रहा प्रॉब्लम तो बताओ, ठीक है? कोई भी इशू रहा तो मुझे मैसेज कर सकते हो, नो इशू दैट। ओके, सो विल एंड हियर, ओके, बाय। हेलो सर. हाँ बोला शिवकुमार, बोलो शिवकुमार। सर हा डेटा सेट शेअर करू शकता का तुम्ही सर? हा खूप मोठा डेटा सेट आहे, कशावर शेअर करतो? मला शेअर फाइल आहे का तुमचा आहे का कोणता? ड्राईव्हवर करा ना आणि लिंक सगळ्यांना ऍक्सेस करा. माझ्या ग्रुपवर लिंक टाका फक्त. ठीक है सर एक्चुअली जो मैम जिस पे हमें नोट्स वगैरह शेयर करके तो आप उस पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं तो ड्राइव ठीक है, इसका एक डेटा सेट डाउनलोड करने का एक पाती है, मैं आपको वो दे देता हूँ, ठीक है? जी सर. हाँ ठीक है, चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.